Hello everyone, welcome to our channel. My name is Aditi and you are watching The Indian Education where you get videos regarding career and education. आज हम बात करने वाले हैं GNM कोर्स के बारे में। ये कोर्स है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है and many more. So let's begin the video. GNM का मतलब होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये एक डिप्लोमा कोर्स है। अगर हम इसकी बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो ये 3 इयर्स प्लस 6 मंथ इंटर्नशिप है। पहले ये कोर्स सिर्फ 3 इयर्स का हुआ करता था, बट अब इसमें 6 मंथ्स और ऐड कर दिया गया है। यू नो वाई? इसलिए ऐड कर दिया गया है क्योंकि आपको भी पता है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज पढ़ना इज़ नॉट दैट मच सफिशिएंट। इसलिए अगर जो चीज़ हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, अगर उन्हीं चीज़ों का अगर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज कराया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, आगे करियर के लिए भी और हमारे लाइफ के लिए भी। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। आपकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 35 होनी चाहिए। आप किसी भी 12th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, पर आपका प्रेफर किया जाता है कि आपके पास पीसीबी हो। लेकिन आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, वेदर इट्स कॉमर्स और वेदर इट्स आर्ट्स, आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। ये होता है 3 टर्म्स के अंडर में। फर्स्ट एंट्रेंस, सेकेंड मेरिट एंड थर्ड वुड बी डायरेक्ट। फर्स्ट एंट्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है डिफरेंट स्टेट्स पे, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी जीएनएम करके एग्ज़ाम है जिसको एक कंडक्ट कराता है। जीएनएम सारे बच्चे जीएनएम जो कोर्स के लिए अप्लाई किए होते हैं, इनको ये एंट्रेंस पास करने के बाद ही फर्दर आपका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है, यानी किसी भी यूपी में कॉलेजेस में हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट बेसिस पे। आपके 12th के एग्ज़ाम के यानी 12th के परसेंटेज पे बेसिस पे एक लिस्ट तैयार होती है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है, फिर आप फर्दर प्रोसेस के लिए जाते हैं और आपका एडमिशन कॉलेजेस में हो जाता है। थर्ड वुड बी डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है? आप नॉर्मल किसी भी कॉलेज में जाइए जिसमें आप चाहते हो आपका एडमिशन हो, आप वहाँ जाते हैं, उनका नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, फीस सबमिट करने के बाद आपका एडमिशन डायरेक्टली हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट कॉलेजेस के बारे में। फर्स्ट वुड बी इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, सेकेंड वुड बी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, थर्ड वुड बी गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल एंड मैनी मोर। आप अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करिए कि आप कौन से कॉलेजेस में जाना चाहते हैं। अगर आप दूसरी स्टेट्स में डिफर कर सकते हैं यानी आप ट्रैवल कर सकते हो, दैट वुड बी, बट हाँ, किसी अच्छे कॉलेज से ही करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। एट द सेम टाइम अगर वो नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो तो ज़्यादा मैटर करता है, वो कोर्स ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जॉब एंड करियर के बारे में, यानी आप किसके बाद, किस कोर्स करने के बाद आपकी जॉब या करियर में आप कैसे डेवलप कर पाते हैं। आप नॉर्मल आईसीयू नर्स बन सकती हैं या बन सकते हैं, आप ट्यूटर बन सकती हैं, नर्सिंग ट्यूटर्स रखे जाते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, आप दोस्त बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप ऐसे ट्यूटर भी वर्क कर सकते हैं। एंड आप असिस्टेंट नर्स भी बन सकती हैं, आप होम केयर नर्स भी बन सकती हैं। बेस्ट अगर कहा जाए तो होम केयर नर्स है, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल है। आप नॉर्मल आप घर में सर्च करिए, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर भी ये साइट्स पर बताया जाता है। नॉर्मल मैं आपको बताती हूँ प्रोसीजर होता क्या है। हर घर में किसी ना किसी बुजुर्ग होता ही होता है, उसको केयर की ज़रूरत है और लोग आपको हायर कर लेते हैं। यानी आप किसी भी हॉस्पिटल से डिफाइन करिए, उनसे बात करिए, किसी को नीड हो तो वहाँ जाके आप एक होम केयर नर्स बन सकती हैं या बन सकते हैं। वो आपको अच्छा खासा पे करते ही करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी एंड पैकेजेस के बारे में, यानी आपकी सैलरी आपको कैसे मिलती है। अगर आप कोर्स करने के बाद ही अगर जॉब सर्च कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में या सेंटर्स में या फिर नर्सिंग होम्स में, तो आपको, यानी आप अभी फ्रेशर नर्स हैं, यानी आपने अभी स्टार्ट किया हुआ है, तो आपको 2 से 3 लाख एक साल में मिलता है, यानी एक महीने का 15 से 20 हज़ार या 10 से 12 हज़ार आपको मिलता है। ये डिफर करता है कि कैसा हॉस्पिटल है, कैसा आपको पे कर रहे हैं, बट 2 से 3 लाख आपको साल भर का मिलता ही मिलता है। अब आप बात कर लेते हैं कि जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं या हो जाती हैं, यानी आपको 2-3 साल काम करते हो गया है, आप वर्क कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, तो आपकी सैलरी आई वुड से 7 to 9 lakhs पर ईयर हो जाती है, यानी महीने का 20 से 30 हज़ार आपको मिलने लगता है। अगर हम बात कर लेते हैं फॉरेन की, अगर फॉरेन जाते हैं या फिर ऐसे सर्च करते हैं तो आपको पर मंथ 1 लाख भी आपकी सैलरी हो सकती है। अगर आप वर्क करते हैं, मैटर करता है बेसिकली कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप कैसे काम कर रहे हैं, कैसे अपने आप को ग्रो कर रहे हो, कैसी प्रैक्टिकल नॉलेज है आपकी। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आगे एक डॉक्टर हमसे प्यार से बात ना करे, यानी अगर वो हमको पॉलाइटली बात ना करे, पेशेंटली बात ना करे, तो कोई भी उस डॉक्टर के पास नहीं जाता है। सेम हियर,
सेम हियर कि अगर कोई नर्स आपसे तमीज से आपकी केयर ना करे तो आपको फिर उसे नहीं तो अच्छा पे करा जाएगा और नहीं आपको हायर किया जाएगा। तो मैटर करता है कि आपके अंदर एक हेल्पिंग नेचर हो, एट द सेम टाइम आपके अंदर एक पेशेंस हो कि हाँ आप दूसरों को हैंडल कर रहे हो, आप पेशेंस को हैंडल कर रहे हो, तो आपके पास वो पेशेंस, वो एक धैर्य आपके आवाज़ में, एट द सेम आपके नेचर में होना ही चाहिए। और ये तुरंत नहीं आता है, इसको आने में टाइम लगता है। आप धीरे धीरे ट्राई करिए, धीरे धीरे लोगों से बात करिए, लोगों की केयर करिए। आप सेंटर्स में जॉब कर सकते हो, आप बहुत डिफरेंट सर्च करिए, आपको जॉब और प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ने का मौका ज़रूर मिलेगा। असली जिन पॉइंट्स का हमने डिस्कस किया, यानी एक पेशेंस रखना, एट द सेम टाइम एक हेल्पिंग नेचर रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ की पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, अगर आप में टीम वर्क, एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो फिर आप आगे कॉर्पोरेट में वर्क नहीं कर सकते, राइट। यानी फिर उस क्वालिटी को आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा आपके अंदर। होती सब में है, थोड़ा इंप्रूव करना पड़ता है, किसी कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, किसी कुछ माइनस होते हैं। तो सेम हियर, आप जब नर्सिंग प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ टाइम के लिए, एक लाइफ के लिए, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया, एक डॉक्टर एग्जाम्पल, उस चीज़ को ध्यान रखिए और लाइफ में उस तरीके से आगे बढ़िए। तो इस वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि क्या एंट्रेंस है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप अपने स्टेट में देखिए जाके, अगर आप MP के हैं, UP के हैं, कहीं कर भी आप जहाँ कर भी हैं, वहाँ का आप देखिए कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे कंडक्ट कराते हैं। एंड आपके लिए मैंने कुछ कॉलेजेस के नाम भी बताए, अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पे आप एडमिशन लीजिए। और लास्टली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको ये तो सब बताते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्या है, पर लास्ट में मैं की पॉइंट को बताना चाहूँगी कि पूरे साल में एक्चुअल में एडमिशन होते कब हैं, क्योंकि ये चीज़ तो कोई नहीं बताता। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूरे साल में ये भी डिपेंड करता है, डिफरेंट लाइक्स एंट्रेंस जैसे डिपेंड करता है, वैसे डिफरेंट स्टेट्स पे डिपेंड करता है। किसी की डेट्स आ चुकी है, मई थी, किसी की जून है, किसी की जुलाई है, किसी की सितंबर में। तो यानी हम एग्जाम्पल, जैसे हमने लास्ट में एग्जाम्पल UP का लिया था, तो UP की डेट अभी नहीं आई है। तो वैसे ही आप अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग चेक करते रहिए और कब उनका एंट्रेंस है उसके लिए प्रिपेयर करिए। एंड ऑल दी बेस्ट। So here we end our video. If you like it, then please subscribe to our channel and please don't forget to press the bell icon. Till then, keep learning. We'll meet you soon. Thank you for watching.